अस्सलामुअलैकुम टू एवरीवन। अलजबरा एंड ट्रिग्नोमेट्री में चैप्टर नंबर 10 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के ऊपर आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 10.1 और उसका क्वेश्चन नंबर 1 है। और ये सारे क्वेश्चन बेस करते हैं किसके ऊपर? अलाइड एंगल्स के ऊपर। और अलाइड एंगल को हम बड़ी डिटेल के साथ पढ़ चुके हैं कि अलाइड एंगल्स क्या होते हैं। आइए अब आगे देखिए क्वेश्चन मज़ीद इसके ऊपर। साइन क्वेश्चन 1 फर्स्ट पार्ट है साइन -780 डिग्री। अब पहले तो इसमें एक फार्मूला हम यूज़ करेंगे कि साइन के एंगल का नेगेटिव साइन बाहर लिखा जाता है। सिर्फ दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ ऐसी हैं जिनके एंगल के नेगेटिव साइन बाहर नहीं लिखे जाएंगे, कॉस और सीकेंड। बाकी सब के एंगल के नेगेटिव साइन हम बाहर लिखेंगे। तो एक नेगेटिव साइन बाहर आ गया और ये आ जाएगा जी साइन 780 डिग्री। अब नेक्स्ट स्टेप ये है कि ये जो 780 डिग्री है इसको आप डिवाइड करें 90 पे, क्योंकि एक क्वाड्रेंट के अंदर एंगल कितना होता है 90। तो 90 पे जब इसे डिवाइड करेंगे तो अगर मैं 8 से इसे मल्टीप्लाई करूं तो ये आ जाएगा 72, माइनस करेंगे तो 60 डिग्री, ये रिमाइंडर बचा। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 780 एंगल है इसको हम लिख सकते हैं 90 मल्टीप्लाई बाय 8 और प्लस का 60 डिग्री। 90 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 720, उसमें 60 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 780 डिग्री। अब आप देखिए 90 का कोफिशिएंट आ रहा है 8। इस 90 के कोफिशिएंट को अब हमने डिवाइड करना है 4 पे, क्योंकि एक क्वाड्रेंट के एक जो है ना वो 4 क्वाड्रेंट होते हैं एक प्लेन के ऊपर। तो इसलिए अब 90 के कोफिशिएंट को हम 4 पे डिवाइड करेंगे और देखेंगे कि हमारा रिमाइंडर किस चीज़ के बराबर आ रहा है 0। अब यहाँ आप लिखेंगे 0, 1, 2 और 3। रिमाइंडर 0 आने का मतलब ये है कि हमारा जो एंगल है वो इस जगह पे है। ये जो रिमाइंडर 0 आ रहा है ना, जो भी रिमाइंडर आएगा, या तो रिमाइंडर 0 आएगा या 1 आएगा या 2 या 3, 0 रिमाइंडर आ रहा है इस जगह पे हम, यानी 90 मल्टीप्लाई बाय 8 जो है वो इस जगह के ऊपर एंगल बन रहा है। और उसमें हम एंगल ऐड कर रहे हैं 60। इस जगह से जैसे ही एंगल को ऐड करेंगे ये फर्स्ट क्वाड्रेंट बनेगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो साइन की वैल्यू है वो तो पॉजिटिव ही होती है। और इस वक्त आप देखिए 90 का कोफिशिएंट आ रहा है even, और अगर 90 के कोफिशिएंट even हो तो कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो जो है वो चेंज नहीं होती। यहाँ हम लिखेंगे नो चेंज, यानी इसका मतलब ये है अगर हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन है तो वो साइन ही रहेगा और एंगल ये वाला लेंगे 60 डिग्री। माइनस और साइन 60 जो होता है वो है जी स्क्वायर रूट 3/2। तो साइन -780 आप कैलकुलेटर के ऊपर भी कैलकुलेट करेंगे, इसको आप वेरीफाई कर लीजिए। यानी कैलकुलेटर पे साइन माइनस का 780 डिग्री, तो 780 डिग्री आ रहा है जी माइनस का स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। कॉट -855, सेकंड पार्ट है कॉट -855। बस आप एक ही रूल इसमें रखें कि हर एंगल जो भी है उसे हमने 90 पे डिवाइड करना है। अगर उसका कोफिशिएंट इवन होगा तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो चेंज नहीं होगी, ऑड होगा तो हर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो ने अपनी को रेशो के अंदर चेंज हो जाना है। देखते हैं जी, इसमें भी अब पहला स्टेप यही है कि कॉट के एंगल का नेगेटिव साइन ये भी बाहर आ जाएगा। कॉट -थीटा माइनस कॉट थीटा के बराबर होता है। सबसे पहले तो इसमें ये लिख लीजिए, तो यहाँ पे आ जाएगा जी माइनस साइन और कॉट 855 डिग्री। अब 855 डिग्री को हम डिवाइड करेंगे 90 पे जी। इसे 90 पे अगर डिवाइड करते हैं तो किससे करें जी, 8 0 72 72 आ जाएगा।
अच्छा, अगर इसको हम 8 से करते हैं तो 0 और 72, ये बनेगा हमारे पास 720 डिग्री। माइनस कीजिए 720 और 55, ये मेरा ख्याल है इसमें 8 की बजाय अगर हम कर लें इसको 10 पे डिवाइड कर लेते हैं और ज़्यादा आसानी रहेगी। यहाँ पर लिखिए 10 और 90 मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे तो 900 आ जाएगा, और 855 माइनस 900 करेंगे तो ये एंगल बन जाएगा हमारे पास 45 डिग्री। तो इसका मतलब ये हुआ माइनस कॉट 855 एंगल को हम लिखेंगे 90 मल्टीप्लाई बाय 10 माइनस का 45। इसको आपने वेरीफाई भी कर लेना है कैलकुलेटर से। देखिए आप 90 मल्टीप्लाई बाय अगर 10 करते हैं तो ये 900 और उसमें से 45 माइनस करते हैं तो ये 855 एंगल बचेगा जी। नेक्स्ट अब आप देखिए इसमें 90 का कोफिशिएंट आ रहा है इवन, और जब इवन होंगे तो कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो को चेंज नहीं करना। कॉट है तो उसका कॉट ही रहेगा। यहाँ लिख देते हैं नो चेंज। अब सिर्फ ये देखना है कि ये 10 जो है वो किस जगह पे है। 90 मल्टीप्लाई बाय 10 900 जो है वो किस जगह पे आता है। इसके लिए आपने 90 का जो कोफिशिएंट आया वो हमारे पास आया 10, इसको डिवाइड करना है 4 पे, क्योंकि हमारे पास टोटल क्वाड्रेंट कितने हैं 4 हैं। तो 4 पे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर देखेंगे, रिमाइंडर हमारे पास आ रहा है जी 2 इस जगह पे है। अब यहाँ से कुछ एंगल आप क्या कर रहे हैं माइनस, इस जगह से कुछ एंगल को माइनस करेंगे तो ये क्वाड्रेंट बन जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉट की वैल्यू नेगेटिव होती है। एक नेगेटिव ये एंगल वाला पहले से मौजूद है, एक नेगेटिव क्वाड्रेंट के आ गया, और इवन है चेंज भी नहीं करना, कॉट ही रहने देंगे, और एंगल हम ये वाला उठा लेंगे 45। इसका नेगेटिव नहीं लेना क्योंकि नेगेटिव साइन हम यहाँ पर एडजस्ट कर चुके हैं। माइनस माइनस प्लस का कॉट 45, और कॉट 45 बराबर होता है 1 के, और इसको आप 1 डिवाइडेड बाई टेंजेंट भी करके देख लीजिए। 1 डिवाइडेड बाय टेंजेंट, और एंगल हम लेंगे माइनस का 855 डिग्री। तो ये कैलकुलेटर के ऊपर आंसर जो है वो 1 दे रहा है। नेक्स्ट है जी पार्ट नंबर 3, कोसिकेंट 2040, कोसिकेंट 2040। इसे देखते हैं जी क्या बनता है इसमें। कोसिकेंट 2040। अब सबसे पहला स्टेप ये है कि 2040 को डिवाइड करें 90 पे जी। इसे अगर हम 20 से मल्टीप्लाई करें, 90 को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें 20 से, 90 मल्टीप्लाई बाय 20, तो ये आंसर आ रहा है 122 से करके देखिए। 90 मल्टीप्लाई बाय 22 1980 आ रहा है, वो ज़्यादा इसके करीब है, तो इसको 22 से मल्टीप्लाई करें 1980। अब माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 60 डिग्री। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो कोसिकेंट 2040 है इसको लिखेंगे 90 मल्टीप्लाई बाई 2 और प्लस का 60 भाई 1980 में अगर हम 60 ऐड कर लेते हैं तो आंसर हमारे पास बन जाएगा 2040। अब 90 का कोफिशिएंट आप देखेंगे आ रहा है इवन, और इवन के ऊपर हम लिखेंगे नो चेंज। कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो जो है वो चेंज नहीं होगी। कोसिकेंट है तो उसका कोसिकेंट ही रहेगा, साइन है साइन रहेगा, टेंजेंट है तो उसका टेंजेंट ही रहेगा। अब सिर्फ ये देखना है कि 90 मल्टीप्लाई बाई 2 किस क्वाड्रेंट में है। उसके लिए ये जो 90 का कोफिशिएंट आया है इसे हम डिवाइड करेंगे 4 पे, तो 4 पे ये 5 पे आ जाएगा जी 20,
और इसका जो रिमाइंडर है वो बचेगा 2। हमने रिमाइंडर को देखना है, रिमाइंडर का आंसर 2 आया है। 2 अब इस जगह पे है, उसमें कुछ एंगल हम ऐड कर रहे हैं, एक्यूट एंगल, तो ये क्वाड्रेंट चले जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में कोसिकेंट की वैल्यू नेगेटिव होती है, फंक्शन कोसिकेंट ही रहेगा। एंगल हम लिखेंगे 60 और कोसिकेंट होता है 1/sin, और साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, तो ये आंसर आ जाएगा -2/√3। इसको कैलकुलेटर से वेरीफाई भी किया जा सकता है। 1/sin, और एंगल था जी हमारे पास 2040, क्योंकि कोसिकेंट जो होता है वो रेसिप्रोकल है किसका, साइन का, तो 1/sin करके इसे कैलकुलेट करेंगे तो -2/√3 ये आंसर दे रहा है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेकेंड -960, सेकेंड -960। एक तो ये लिख लें कि सीकेंड के एंगल का नेगेटिव साइन हमने पॉजिटिव कर देना, कॉस का और सीकेंड का, ये दो पॉजिटिव हो जाएंगे, बाकी सब के एंगल के नेगेटिव साइन बाहर हैं। तो यहाँ हम लिख सकते हैं इसे सीकेंड 960, और 960 जो एंगल है इसे हम डिवाइड करेंगे 90 पे, तो ये 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 900, और इधर आ जाएगा जी 60। तो ये सीकेंड 960 को लिखिए 90 मल्टीप्लाई बाय 10 और प्लस का 60। अब आप देखें 90 का कोफिशिएंट आया है यहाँ पर even, इधर लिखेंगे नो चेंज, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो को हमने चेंज नहीं करना अगर 90 का कोफिशिएंट इवन है। आखिरी बात कि 90 के कोफिशिएंट को डिवाइड कर लीजिए 4 पे, और इसका रिमाइंडर देखें कितना आ रहा है, रिमाइंडर हमें इसमें मिल रहा है 2। अब आप देखें 2 इस जगह पे, और यहाँ से कुछ एंगल आप ऐड करेंगे तो ये क्वाड्रेंट बनेगा थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में सीकेंड की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव, और ट्रिग्नोमेट्रिक सीकेंड ही रहेगा। एंगल हम लिखेंगे 60 विच इज़ 1/cos 60, और cos 60 1/2 होता है, तो फाइनली आंसर इसमें आ जाएगा -2। नेक्स्ट पार्ट है जी पार्ट नंबर 5। पार्ट 5 में है टेंजेंट 110, और अब इसे 110 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 90 मल्टीप्लाई बाय, देखें जी 12 से करके देखिए, 110 और 12, और 90 को अगर मैं 12 से मल्टीप्लाई करूं तो ये 1080 दे रहा है। 1080 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 30 डिग्री। 1080 110 में से इसे माइनस करना है तो ये दे रहा जी 30 डिग्री। तो अब इस टेंजेंट 110 को हम लिखेंगे टेंजेंट 90 मल्टीप्लाई बाय 12, 90 मल्टीप्लाई बाय 12 प्लस का 30 डिग्री, और 90 का कोफिशिएंट अगेन आ रहा है इवन, यहाँ लिखिए नो चेंज, टेंजेंट का टेंजेंट ही रहेगा। बस इसमें आखिरी बात कि ये जो 12 है इसे डिवाइड कर लें 4 पे, और रिमाइंडर देख लीजिए कितना आ रहा है 0। जो रिमाइंडर होगा वो इस एंगल की जगह बताएगा। 0 यहाँ पे है, इस जगह से आप कुछ एंगल ऐड करेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में टेंजेंट की वैल्यू पॉजिटिव, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ने चेंज भी नहीं होना, टेंजेंट रहेगा।
और एंगल हम लेंगे 30 और टेंजेंट 30 की वैल्यू होती है 1/√3। नेक्स्ट है जी लास्ट पार्ट नंबर 6। बस आप ये रूल्स बना लें कि हर जो भी एंगल आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का दिया गया है उसे आप 90 पे डिवाइड कर लें। साइन माइनस का 300, तो यहाँ पर आ जाएगा जी माइनस का साइन 300। साइन के एंगल का नेगेटिव साइन बाहर लिखना है और साइन 300 को हम लिख सकते हैं 90 मल्टीप्लाई बाय 3 270 हो जाएगा और प्लस का 30 करेंगे तो 300। अब 90 का कोफिशिएंट 3 आ रहा है, वो इस जगह पे मौजूद है, 4 पे डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं। और इस जगह से आप कुछ एंगल ऐड करेंगे, क्वाड्रेंट बनेगा 4th और 4th क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू नेगेटिव होती है, तो 90 का कोफिशिएंट ऑड भी आ रहा है। ऑड के ऊपर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो ने क्या हो जाना है, चेंज हो जाना है अपनी को रेशो के अंदर, और साइन चेंज हो जाएगा किस में, कॉस में। तो यहाँ लिखेंगे कॉस 30 डिग्री माइनस माइनस प्लस, और कॉस 30 होता है √3/2। तो ये थे जी आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 1। स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो।